हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गाइडेंस। तो आज ये हमारा फोर्थ वीडियो होने वाला है चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स का, दैट इज़ नंबर सिस्टम्स। तो इस फोर्थ वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है और इसके बाद रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होता है, जिसको कि रेकरिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं। ये दोनों रेशनल नंबर्स के ही टाइप्स में आते हैं, तो ये दोनों हम आज देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि बार का कॉन्सेप्ट जो है, जो मैंने हैड मेंशन इन माय लास्ट वीडियो कि बार का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो आज हम अच्छे से देखेंगे। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर्स, इसे आज हम समझेंगे। और फिर कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे विथ एग्जांपल्स, हम इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सो आज का वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल आज देखते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? इफ़ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पी बाई क्यू टर्मिनेट्स, दैट इज कम्स टू एन एंड, देन द डेसिमल इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं और ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है दो तीन फैक्टर्स में ख़त्म हो जाए या 4-5 में ख़त्म हो, बट ख़त्म हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा इसका, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अभी इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे 1/4 का एग्जांपल लेते हैं। 1/4 का एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो 4 डिवाइड बाई 1, ओके, सॉरी 4 डिवाइड बाई 1। तो सबसे पहले तो ये जाएगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 देंगे। सो 4 2 जा 8, 2 हो गया, फिर यहाँ पे 0 लाएंगे, 4 5 जा 20। सो इट कम्स आउट टू बी 0.25, मीन्स 1/4 इज इक्वल टू 0.25। तो ये टर्मिनेट कर जा रहा है, 2 बार में ही टर्मिनेट कर जा रहा है, तो दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे 2 and 3/5, ओके, 2 and 3/5। तो इसको भी करके हम देखते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको पहले सिंपल करेंगे। 5 2 10 + 3 13, 13/5। अभी हम इसको देखते हैं डिवाइड करके क्या होता है। 13, 5 2 10, 3, यहाँ पे पॉइंट देंगे, 30 हो जाएगा, यहाँ पे 6 5 6 जा 30। सो ये 2.6 हुआ, इसका मतलब इसका वैल्यू है 2.6। तो ये भी टर्मिनेटिंग आ जा रहा है। तो हमने 2 एग्जांपल से समझा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। इफ़ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पी बाई क्यू टर्मिनेट्स और कम्स टू एन एंड, देन द डेसिमल इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जांपल्स के साथ भी हमने समझा है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिसको बोलेंगे फैक्ट और ऑब्जर्वेशन। फैक्ट या ऑब्जर्वेशन, जो भी है, ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। वो क्या है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होता है जब हमारे डिनोमिनेटर में जो नंबर्स रहेंगे वो आइदर 2 के फैक्टर्स में होंगे या 5 के फैक्टर्स में होंगे। उसके अलावा अगर कुछ भी हो तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। दैट वी विल सी विथ एग्जांपल्स, बट लेट अस राइट दिस वन। ए फ्रैक्शन p by q is terminating when if q has no factors other than 2 or 5, 2 and 5, सॉरी 2 और 5, इसके अलावा अगर कुछ भी हो प्राइम फैक्टर्स में, तो हमारा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ओनली व्हेन q हैज़ फैक्टर्स 2 and 5, ओके।
अभी इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे कि 2 and 5 ना हो तो फिर नहीं होगा, 2 and 5 हो तभी होगा। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन find which of the followings are terminating decimal। ओके, एक्चुअल डिवीजन हमें करना नहीं है, यहाँ पे तो हमने एक्चुअल डिवीजन किया था, ये नहीं करना है, तो हम इसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू जाएंगे। विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड करना है कि कौन कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं 5/32, सेकेंड वन इज 11/24 एंड थर्ड वन इज 27/80। तो हम देखेंगे पहले 5/32 को हम पहले देखेंगे। इसमें हम डिनोमिनेटर को लेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन में क्या था कि हमें केवल क्यू को देखना है, उसके फैक्टर्स आते हैं कि नहीं, 2 या 5। तो हम इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर इज 32। अभी हम 32 को फैक्टराइज करके देखेंगे। कैसे करेंगे? 2 16, 2 8, 2 4 एंड 2 2। तो इसके फैक्टर्स क्या आए? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 means 2 to the power 5. So here we have no other factors than 2, only 2. We have factors only 2. So we can easily say that 32 or 5/32 is a terminating decimal. तो ये ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा है। 5/2 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी हम इसे चेक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चलिए चेक ही करके देख लेते हैं। तो 32 एंड 5, ओके, ये तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, फिर 0, 32 1 32 1 32 18 हो जाएगा, फिर एक 0 लेंगे। आई थिंक 5 टाइम्स में हो जाएगा। 5 2 10, 5 2 10 1, 5 3 51 16, 20 होगा, फिर देंगे, दिस टाइम 6 टाइम्स, 192, so now it will come 8, then again 0, 64, now it comes out to be 16, I think 16, now 160. Now you see here it will go 5 times. Okay, so it is terminating decimal. So we have checked it. Now let's check another one. B question what was? 11/24. 11/24. Here Q is equal to 24. फिर हम इसे फैक्टराइज करेंगे 24 को। 2 12 या 24, 2 6 या 12, 2 3 या 6. So factors of 24 are 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. So here 3 is extra. So we will directly say that 11/24 is not a terminating decimal. अभी हम इसे भी चेक करेंगे। ओके, लेट्स चेक दिस वन। चेक कैसे करेंगे? 24 एंड 11। ओके, ये जाएगा नहीं तो पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 आएगा। 24 4 जो होता है 96। ओके, सो आई थिंक 14 4 6 10। ओके, नाउ एक 0 यहाँ पे लेंगे 5 टाइम्स,
120, now it comes 20, so it will go up to, I think 24 times 240, so 8 times 192, 8 times 192, it will come 80. Okay, 3 ja 72, then 80, then again 3 ja, then 80, sorry 72, then 8, then 80, again 3. So this 3 is repeating. You can see this 3, it will come again and again and again. Okay, so this is not terminating, not terminating. Now I think your concept is clear, because you have checked this one also, this 32, 50 by 32, 5 by 32, this we have checked also. This 11 by 24 we have checked also by both methods. Directly dividing, we have checked this one, and with our observation that if the prime factors are only 2 and 5, then and only then the fraction is terminating. Okay, so now let's move on to next topic. So अगला पार्ट में हम आते हैं रिपीटिंग और रैकरिंग डेसिमल्स। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ए डेसिमल इन विच द रिमाइंडर्स रिपीट इज कॉल्ड रिपीटिंग और रैकरिंग डेसिमल। हम इसे भी समझेंगे, एग्जांपल के साथ समझेंगे, लेकिन इसमें जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमेशा रिपीट होते जाएगा। सेट ऑफ नंबर्स ऑलवेज रिपीट। ओके, सो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम ले लेते हैं 2/11, 2/11 को ले लेते हैं। ओके, 2/11 हम करके देखते हैं। तो हम इसे एक्चुअल डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। 2/11 पॉइंट यहाँ देंगे, 0 आ जाएगा, 11 1 जा 11, यहाँ 9 होगा, 0 8 88 2 0 1 जा 11 9 0 11 88 2 0. So you can see that this is again repeating and repeating. 0.18 0.18, it will come again and again. 20, then 90, then 20, then 90, then 20, it is repeating. So it will go on like this, 18 18 18 dot dot dot. Okay, so this is a kind of repeating decimal. This is non-terminating, non-terminating repeating, non-terminating repeating decimal, non-terminating repeating decimal, or non-terminating recurring decimal. Okay, it is quite clear. Let us take another example. Second example, we take 15/7. Okay, let's do it. 7 15, 7 2 ja 14, 1 0, 7 1 ja 7, 3 0, 7 4 ja 28, 2 0, 7 2 ja 14, 6 0, now 7 8 ja 56, now 4 0, 7 5 ja 35, now 5 0, now 7 7 ja 49, now 1 0. So this will repeat from here. If you see 10 has come, now we will do 7 1 ja 7 7, then 3 0, this one. So this whole digit, it will repeat again. It will come 4 7 4 ja, here you see 28, and then again it will come 2 0, then 6 0 4 0. This will repeat 1 4 2 8 5 7. This is going to repeat 1 4 2 8 5 7. Means you are coming from this to same position, back to square one. Okay, so this is repeating 2.142857. It will repeat again. So this is also non-terminating repeating decimal, repeating decimal. ओके, और इसको लिखने का एक तरीका हमारा है, क्योंकि ये तो ऐसे ही होते जाएगा, चलते जाएगा ये कंटिन्यू। सो जो पोर्शन हमारा रिपीट हो रहा है,
उस पोर्शन के ऊपर हम बार लगा देंगे। सो दिस इज द वे ऑफ शोइंग दिस वन रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पे हम बार लगा देंगे क्योंकि ये पूरा 6 डिजिट्स हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ऐसे लिखेंगे 0.18 बार, क्योंकि 18 ही हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। सो 0.18 बार, दिस इज द वे ऑफ showing repeating decimal or recurring decimal. So we have seen 2 examples of repeating decimals. I think this is quite clear. repeating decimals का भी हमने एग्जाम्पल देख लिया और हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल का भी एग्जाम्पल देख लिया है। अच्छा, इसमें एक और है कि एक टर्म बोलते हैं लेंथ ऑफ द पीरियड, लेंथ ऑफ ए पीरियड। लेंथ ऑफ अ पीरियड क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा रिपीट हो रहा है इसमें कितने डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं। ओके, सो हियर 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। सो लेंथ ऑफ द पीरियड इज इक्वल टू 6 इन दिस केस। ओके, लेंथ ऑफ द पीरियड इन दिस केस, लेंथ ऑफ अ पीरियड इन दिस केस विल बी 1 2, 2 डिजिट्स हमारे रिपीट हो रहे हैं कंटिन्यूसली। सो इसको लेंथ ऑफ द पीरियड भी बोलते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यही हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। वी हैव सीन बोथ दीज टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। वी हैव सीन द टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल and we have seen this non-terminating recurring examples of both the decimals. तो जो भी हमारा रैशनल नंबर्स रहेगा वो आइदर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। यही दोनों केस ही हो सकते हैं और तीसरा केस नहीं हो सकता है रैशनल नंबर्स का। जो तीसरा केस हम बाद में डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऑफ इररेशनल नंबर्स। ओके, तो अभी इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम यही बोल सकते हैं कि एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा इज ए रैशनल नंबर। एक्चुअली एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये सब रैशनल नंबर्स होंगे। जो भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो रैशनल नंबर होगा। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा हम बोल सकते हैं एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज ए रैशनल नंबर। एवरी रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोथ आर सेम। रिपीटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रैशनल नंबर। ओके, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रैशनल नंबर एंड एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज ए रैशनल नंबर। अभी हमने जितने एग्जाम्पल्स लिए हैं सभी रैशनल नंबर्स के लिए हैं। अभी हम इररेशनल में नहीं गए हैं, इसके बाद हम जाएंगे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस वन वी टेक 14/11। एक और करके देखते हैं 14/11। ओके, ये क्या आता है 11 14 11 1 जा 11 3 0 11 2 जा 22 8 0 11 7 जा 77 3 0 11 2 जा 22 8 0। so it is again repeating this is of repeating type 1.27 2727। तो हम यहाँ पे बार लगा देते हैं। 27 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है तो 1.27 के ऊपर बार। तो ये भी हमने देख लिया। ये किस टाइप का हो गया, रिपीटिंग डेसिमल टाइप का हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होने वाला, ये दिस विल गो ऑन एंड ऑन। सो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये भी एक रेशनल नंबर है, इसका टाइप हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स लेके इसको समझेंगे। ओके, सो हमने एक क्वेश्चन लिया है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स।
सो हमें डिवाइड नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 and 5 के फैक्टर्स में आता है कि नहीं आता है। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन 1। डिनोमिनेटर इज 80। ओके, सो हम 80 को फैक्टराइज करके देखते हैं। 240 जा 220 210 2 5। So clearly we can see that the factors are only 2 and 5. So we can say that 13 by 80 is terminating decimal. Okay, second one हम करके देखते हैं। 7 by 24। यहाँ पे q क्या है, q इक्वल टू 24। अब हम 24 को फैक्टराइज करके देखते हैं। 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा, यहाँ पे 3 आ गया। सो दिस विल बी 7 by 24 विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारा, 16 by 125। यहाँ पे q इज इक्वल टू 125 है। जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे 125 को, तो ये हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 525 जा 5 5 जा, सो ओनली 5। So this will be terminating decimal. So with the help of that observation of prime factors 2 and 5, we have solved this problem very easily. Okay, let's close this topic. So guys, in today's video we have seen terminating decimals and non-terminating repeating decimals, and we have learned these things with examples, so many examples, and we have seen that the characteristics of rational numbers we have also seen with learned with some examples, and the bar factor, the bar concept we have learnt. Okay, so in the next video we are going to solve some more problems on bar, because there is one more type of question left on bar. Okay, so in the next video we will cover it, and then hopefully from the next video we will move on to irrational numbers. So thank you very much. I hope you are enjoying the video. Okay.